Now we will start next one point, party system. Actually there are various types of party systems present all over the world. One by one we will see about them. If the power remains with one political party for a long period and if no other political parties or influence the party system is called as one party system. मतलब यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी बहुत समय से रूलिंग पार्टी के तौर पे या गवर्नमेंट चलाने का काम करती है, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम कहा जाता है, और जहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेकंड वन इज देयर ड्यूअल पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम। इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज are influential and if political parties enjoy power alternatively the party system is called two party system। मतलब यहाँ पे दो ही पार्टी सिस्टम्स होती है और वो पावर को अल्टरनेटिवली वो शेयर करते हैं, तो ऐसी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स इंडिया when many political parties compete for political power and more or less they are equally influential the party system is called multi party system। मतलब यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अपने अपने आइडियोलॉजी को, एजेंडा को वो लोगों तक पहुँचाने का काम करती है और वोट अचीव करने का या पावर अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। या हम देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती है, कुछ पार्टीज नेशनल लेवल की होती है, कुछ पार्टीज रीजनल लेवल की होती है, कुछ पार्टीज छोटी छोटी पार्टीज मतलब स्मॉल पार्टीज होती है, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती है। उनमें से पहले हम देखेंगे नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज होने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, तो वो पहले हम देखेंगे। नेशनल parties, for being a national party every political party must complete some criteria, some qualification is necessary for being a national level party. Now we have to understand what criteria, what qualification is necessary for being a national level party. First one criteria is a political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha or state assembly elections, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or states in the earlier elections. Let's understand this point in Hindi. पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए ये क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम 6% वोट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए। अब ये 6% वोट्स कहाँ से मिलनी चाहिए, तो 4 और उससे अधिक राज्यों से उस पार्टी को 6% वोट मिलने चाहिए ना। उसके अलावा 4 मेंबर्स उस पार्टी के इलेक्ट होके आने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही वो पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है। दूसरा क्राइटेरिया है द कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। अब ये दूसरा क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2% जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें इस पार्टी के जो कैंडिडेट्स है वो इलेक्ट होके आने चाहिए। हम टोटल लोकसभा की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन सब का 2% जो है वो इस पार्टी जो कि नेशनल लेवल पार्टी बनना चाहती है उसके पास होना ज़रूरी है, या मिनिमम 3 स्टेट्स में ये होना चाहिए, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है। रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया ज़रूरी है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा। यहाँ पे हम देखेंगे कि रीजनल पार्टीज़ के लिए भी वही क्राइटेरिया लगभग
बराबर का है, 6% वोट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, और मिनिमम उस पार्टी के पास 2 मेंबर्स होने चाहिए जो कि वहाँ के स्टेट असेंबली के होने चाहिए, तभी वो पार्टी रीजनल पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी बन सकती है। दूसरा क्राइटेरिया है अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधान सभा स्टेट असेंबली और मिनिमम 3 सीट्स। हमने देखा था नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए हमने लोकसभा के टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी का 2% लिया था, यहाँ पे स्टेट असेंबली का 3%, मतलब स्टेट में जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है उन सब कॉन्स्टिट्यूंसी का 3% सीट्स जो है वो इस पार्टी के पास होना ज़रूरी है, या मिनिमम 3 सीट्स उसके पास होना ज़रूरी है, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी बन सकती है। Some important national political parties in India. Now we have to see some important national parties in India, and the first one most important political party is Indian National Congress. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. हम देख सकते हैं कि 1885 में नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हो चुकी है, मतलब प्री इंडिपेंडेंट एरा में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और उस समय पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं काम करती थी, तो फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। ग्रुप्स विथ डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस एमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब इस ग्रुप में, इस पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, और जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 के बाद में, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर के आ गई थी। The party from the beginning follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. अब ये उनकी आइडियोलॉजी है कि शुरू से ये पार्टी किसके ऊपर फोकस करती आई है, तो इनका फोकस है सेकुलरिज्म के ऊपर, ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर, सबका विकास होना चाहिए, इक्वल राइट्स के ऊपर है, और जो माइनॉरिटीज़ है और जो डिसएडवांटेजेस सेक्टर्स है सोसाइटी में उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये काम करते आई है। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो जब जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तब तब उन्होंने ये सब जो उनकी आइडियोलॉजीज़ के जो पॉइंट्स थे वो पूरे करने का उन्होंने प्रयास किया है। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। तो कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करती है, सोशलिज्म और सोशल इक्वालिटी में बिलीव रखती है, प्लस इंटरनेशनल पीस के लिए भी उनके माध्यम से काम किया जाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल लेवल पे है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो स्प्लिट होके उसके 2 पार्ट हो चुके हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी अगले स्लाइड्स में लेंगे। This party based on the communist ideology was established in 1925. तो कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है। It is an old party in India. This party works for the welfare of laborers and workers. तो कम्युनिस्ट पार्टी लेबरर्स और वर्कर्स को ज़्यादा फोकस करती है और कैपिटलिज्म को अपोज करती है। The party leadership developed differences in the 1960s. तो 1960s में क्या हो गया कि इस पार्टी में स्प्लिट हो गया, ये पार्टी डिवाइड हो गई। अब ये पार्टी डिवाइड को क्यों हो गई, तो कुछ लीडर्स वो चाइना को उनका मॉडल मान रहे थे, लीडरशिप मान रहे थे चाइना की, और कुछ लीडर जो थे
वो सोवियत यूनियन की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहते थे। इसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का डिवाइडेशन हो गया, स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। मतलब जो चाइना को लीडर बनाना चाहते थे, चाइना के साथ में जाना चाहते थे, चाइना को एज ए रोल मॉडल मानना चाहते थे, वो अलग हो गए। और जो सोवियत यूनियन को लीडर बनाना चाहते थे, उनको मॉडल बनाना चाहते थे, वो अलग हो गए। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का डिवाइडेशन हो गया। दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1964। तो 1964 को एक अलग पार्टी उसमें से हो गई, जिसको कि CPIM कहा जाता है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि सोवियत यूनियन को फॉलो करने वाली पार्टी थी। नेक्स्ट वन, अभी भारतीय जनता पार्टी BJP अभी इसी समय पे ये रूलिंग पार्टी के तौर पे काम करती है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल की पार्टी है। भारतीय जनसंघ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1951। अब भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टी है वो कैसे बनी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। शुरू में भारतीय जनसंघ ये इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय जनता पार्टी नाम से ये पार्टी पहले अस्तित्व में नहीं थी, तो पहले उसको भारतीय जनसंघ कहा जाता था, जो कि 1951 में इस्टेब्लिश हो गया। दिस पार्टी वॉज मर्ज विद जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ ये मर्ज हो गया जनता पार्टी में। जनता पार्टी ये अलग पार्टी थी, भारतीय जनसंघ ये एक अलग पार्टी थी। तो भारतीय जनसंघ ये जनता पार्टी में मर्ज हो गया 1977 में। उसके बाद में द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी इन 1980, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ, इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण ये इकट्ठा नहीं रह पाए। इसके कारण जो भारतीय जनसंघ था वो इससे बाहर हो गया, और बाहर होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई 1980 में। The party stands for the protection of Indian culture and traditions. The party gives importance to economic reforms. अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, एजेंडा क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस पार्टी के माध्यम से कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रिजर्वेंस किया जाता है, हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इन पॉइंट्स को उनके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट वन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, सोशलिज्म में और सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है ये पार्टी। द पार्टी अपोजेस इंपेरियलिज्म। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। जो छोटे मोटे फार्मर्स से, वर्कर्स से, लेबरर से, उनके अधिकारों की बात करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। बहुजन समाज पार्टी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोफेसेस करती है। In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority. तो ये पार्टी 1984 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और जो मेजॉरिटी है, अब ये मेजॉरिटी मतलब क्या है वो हमें नीचे के पॉइंट में समझने का है। तो उनके इंटरेस्ट की बात, मतलब उनकी बात करने वाली ये पार्टी थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में कौन है? शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस है, इन सब के अधिकारों की बात करने वाली ये पार्टी। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द
ऑफ द मेजॉरिटी। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। In 1999, there was a split in the Congress Party and Nationalist Congress Party was established. 1999 में कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस है उसमें स्प्लिट हो गया और उसी में से उसका नाम है एनसीपी, नेशनलिस्ट पार्टी। The party believes in the values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1990 to 2014. हम देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को और इक्वालिटी को बढ़ावा देने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पे 1999 से लेके 2014 तक ये कांग्रेस के साथ में उनका कोलिजन है और उन्होंने आज तक हम देखते हैं कि अभी भी उनका गवर्नमेंट महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो अ पार्ट of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014। तो सेंट्रल में भी ये काम करती है कांग्रेस पार्टी के साथ में। हम देख सकते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस के साथ में ये कोलिजन है उनका और कांग्रेस के साथ में वो काम करती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1998। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है 1998 में। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। अब इसको नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया गया है? तो 2016 में, क्योंकि जो क्राइटेरिया हमने लर्न किया है वो पूरा करने का काम इस पार्टी ने 2016 में किया है, इसलिए उसको नेशनल लेवल का जो स्टेटस है वो 2016 में मिल गया है। The party supports democracy, secularism, protection of interest of weaker sections of the society। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को और वीकर सेक्शंस के अधिकारों की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है।